जिन्होंने प्रेम को जाना है, जिन्होंने प्रेम को जिया है, जो प्रेम के अनुभव से गुजरे हैं, उन सब का कहना है कि प्रेम सदैव ईश्वरीय होता है, अलौकिक होता है, सदैव दिव्य होता है। सांसारिक प्रेम और ईश्वरीय प्रेम की बातें करने वाले लोग वही हैं जो प्रेम को जानते ही नहीं हैं, प्रेम के अनुभव से गुजरे ही नहीं। प्रेम को न जानने के कारण ही इस तरह के प्रश्न लोगों के हृदय में पैदा होते हैं। लोग जीवन के सभी आयामों में प्रेम की चर्चा करते हैं। साहित्य में, संगीत में, कला में, नृत्य में, नित्य प्रति के वार्तालाप में हर जगह प्रेम की बातें होती हैं, प्रेम की चर्चा होती है। लेकिन प्रेम में जीने का लोगों को अनुभव नहीं है। लोग प्रेम में जीते नहीं हैं, लोग प्रेम में होते नहीं हैं, सिर्फ प्रेम की निरंतर चर्चा करते हैं। शायद चर्चा करने मात्र से लोगों को झूठी संतुष्टि मिल जाती है कि उन्हें प्रेम हो गया है। शायद प्रेम की बातें कर लेने से वे मान लेते हैं कि उन्होंने प्रेम कर लिया है। प्रेम की बातें कर लेना, प्रेम के बारे में चर्चा कर लेना, प्रेम में होना या प्रेम में जीना नहीं है। प्रेम की बातें कर लेने से यह भ्रम भी हो जाता है कि हम प्रेम में हैं, प्रेम में जी रहे हैं, प्रेम के अनुभव से गुजर रहे हैं। इस भ्रम से मुक्त होने के लिए जरूरी है कि हम प्रेम में होने का, प्रेम में जीने का अनुभव करें। वास्तव में प्रेम को इस पृथ्वी पर सर्वाधिक गलत समझा गया है। जिसे हम प्रेम कहते हैं वह वास्तव में प्रेम है ही नहीं, वह तो वास्तव में सेक्सुअल इन्फैचुएशन या कामुकता के प्रति आसक्ति मात्र है। उदाहरणार्थ, आप किसी के प्रेम में पड़ जाते हैं, लेकिन जब वह व्यक्ति पूरी तरह आपको उपलब्ध हो जाता है, जब आप उस व्यक्ति को पूरी तरह प्राप्त कर लेते हैं, उसको प्राप्त कर लेने के बाद तुरंत आपका प्रेम मर जाता है। लेकिन अगर अपने प्रेमी को पाने के संबंध में तमाम सारी बाधाएं खड़ी कर दी जाती हैं, तो प्रेमी को पाने की तीव्रता बढ़ने लगती है, प्रेमी को पाने की आतुरता बढ़ने लगती है। और अगर प्रेमी को प्राप्त करना बिल्कुल असंभव हो जाता है, तो उसको प्राप्त करने की आतुरता इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रति चाह, उसके प्रति प्रेम शाश्वत हो जाता है, उसके प्रति प्रेम अमर हो जाता है, अगर उसको मिलने से पूरी तरह वंचित कर दिया जाए तो। इस प्रकार जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको पाने में जितनी अधिक बाधाएं खड़ी होती जाती हैं, उसको पाने की तत्परता, उसको पाने की आतुरता उतनी अधिक तीव्रता से बढ़ने लगती है। उसको पाने का मानसिक और भावनात्मक तनाव उतना ही अधिक बढ़ने लगता है। लेकिन जिसे आप पाना चाहते हैं, अगर वो मिल जाता है, तो उसके मिलने के बाद उसे पाने की चाह, उसे पाने की तीव्रता, उसे पाने की आतुरता तुरंत समाप्त हो जाती है, जिसे हम प्रेम का गायब हो जाना समझते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हनीमून के समाप्त होते ही प्रेम विवाह का प्रेम समाप्त हो जाता है। इस प्रकार जिसे लोग प्रेम समझते हैं, वह वास्तव में प्रेम है ही नहीं, वह तो जिसे आप पाना चाहते हैं उसे प्राप्त न कर पाने का मानसिक और भावनात्मक तनाव है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जिसे आप पाना चाहते हैं उसे प्राप्त करने की कामुक आसक्ति, सेक्सुअल इन्फैचुएशन को ही लोग प्रेम समझते हैं। वह प्रेम नहीं, मात्र सेक्सुअल इन्फैचुएशन है, सिर्फ कामुक आसक्ति है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिसे हम प्रेम समझते हैं, वह वास्तव में तथाकथित प्रेम सिर्फ डिलेड सेक्स यानी सेक्स की आपूर्ति न होने का परिणाम है, सेक्स की आपूर्ति न हो पाने का मानसिक और भावनात्मक
तनाव है। इस प्रकार जिसे लोग प्रेम समझते हैं उसे किसी भी प्रकार से प्रेम की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। मेरा मानना है कि अगर सेक्स की खुली छूट दे दी जाए तो तथाकथित प्रेम और तथाकथित प्रेम विवाह दोनों ही समाप्त होने लगेंगे, और जब ये दोनों समाप्त होने लगेंगे तो सिर्फ प्रेम ही बचेगा, और जब ये दोनों समाप्त होने लगेंगे तो सिर्फ सेक्स ही बचेगा, और अंततः सिर्फ सेक्स भी जिंदा नहीं रह सकता, वो भी मरने लगेगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि लोग नॉन सेक्सुअल हो जाएंगे, यानी सेक्स समाप्त हो जाएगा। लोग सेक्सुअल होंगे, सेक्स पूरी तरह विदा नहीं होगा, लेकिन सेक्स के प्रति जो इतना अधिक दबाव है, सेक्स जो इतना अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, वह सेक्स इतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगा। वह सेक्स भी पूरी तरह अत्यंत साधारण कृत्य हो जाएगा। जैसे खाना पीना पेशाब करना, वैसे ही सेक्स भी सामान्य कृत्य हो जाएगा, जीवन शैली का एक सामान्य कृत्य हो जाएगा। सेक्स आज इतना अधिक महत्वपूर्ण, इतना अधिक गंभीर और इतना अधिक अर्थपूर्ण हो गया है सिर्फ इसलिए कि हमने उसे चारों तरफ से प्रतिबंधित कर दिया। इसकी खुली छूट होने पर वह सामान्य जीवन का सामान्य कृत्य बन जाएगा। अब प्रश्न उठता है, वास्तव में प्रेम क्या है? मेरा अनुभव कहता है कि प्रेम ध्यान का स्वाभाविक परिणाम है। सेक्स से नहीं, ध्यान से संबंधित है प्रेम। प्रेम का सारा मामला ही भीतरी है। जब आप अपने भीतर गहन तृप्ति, गहन मौन और गहन आनंद से भर जाते हैं तो आपके भीतर से एक मिठास स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने लगती है। उस मिठास को ही कहते हैं प्रेम। वह आपके भीतर ही विकसित होती है, बाहर के किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से उसका कोई संबंध नहीं होता है। ऐसी अवस्था में आप प्रेम ही हो जाते हैं, प्रेम में ही हो जाते हैं। अब प्रेम में होना आपका स्वभाव बन जाता है। अब प्रेम आपका अस्तित्व बन जाता है। अब प्रेम के सिवाय आप कुछ होते ही नहीं है। अब प्रेम के बिना आप हो ही नहीं सकते हैं। अब प्रेम ही आपका केंद्रीय तत्व बन जाता है। तथाकथित प्रेम या झूठे प्रेम में मूल रूप से यही भाव होता है कि कैसे दूसरे से अधिक प्रेम पाले। वह दूसरे से अपेक्षा करते रहने पर ही केंद्रित होता है। आज सारी दुनिया में स्त्री और पुरुष एक दूसरे से निरंतर अधिक से अधिक प्रेम पा लेने की अपेक्षा करते रहते हैं, एक दूसरे से अधिक प्रेम की मांग करते रहते हैं, लेकिन दोनों ही प्रेम पाने से वंचित हो जाते हैं। उन्हें प्रेम कभी मिलता ही नहीं है। इसका कारण सिर्फ यही है कि उनके भीतर प्रेम का खजाना उपलब्ध ही नहीं है। यह तो वैसे ही है जैसे दो भिखारी एक दूसरे से भीख मांगने की अपेक्षा करते रहते हैं, जबकि उनमें से प्रत्येक के पास देने को कुछ है ही नहीं। इसके विपरीत जिसे हम सच्चा प्रेम कहते हैं, उसमें मूल रूप से यही भाव होता है कि कैसे वह अपने प्रेमी को अधिक से अधिक प्रेम दे दे। उसके भीतर दूसरे से कुछ प्राप्त करने की अपेक्षा का भाव होता ही नहीं है। वास्तव में ऐसा व्यक्ति इतना अधिक तृप्ति के भाव से भरा होता है, उसके भीतर इतना अधिक मौन और इतना अधिक आनंद भरा होता है कि जो उसके भीतर है तृप्ति और आनंद का भाव, वह उसके बाहर बहने लगता है, उसके बाहर प्रवाहित होने लगता है। जैसे सुगंध फूलों में भरी होती है तो वह सुगंध फूलों से बाहर प्रवाहित होने लगती है। वो इसकी परवाह नहीं करती कि किसको वह सुगंध मिल रही है। सुगंध पाने वाला उसका पात्र है अथवा नहीं है, फूल इसकी परवाह नहीं करता।
ऐसे ही सच्चा प्रेम जिस व्यक्ति के भीतर भर गया है, ऐसा व्यक्ति प्रेम की सुगंध बिखेरने लगता है और उसका प्रेम बेशर्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में हो जाने पर आप यह नहीं कह सकते कि आई लव यू, यानी मैं आपको प्रेम करता हूं, क्योंकि यह कृत्य है ही नहीं। इसी प्रकार आप ये भी नहीं कह सकते कि आई डोंट लव यू, यानी मैं आपको प्रेम नहीं करता हूं, क्योंकि प्रेम में होना, प्रेम में जीना ऐसी आपकी भाव दशा ही बन जाती है। अब बिना प्रेम के आप हो ही नहीं सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात, तथाकथित प्रेम या झूठा प्रेम सदैव अपने प्रेमी या प्रेमिका पर कब्जा कर लेना चाहता है। एन एटीट्यूड ऑफ पॉजेसिवनेस, दूसरे पर अधिकार कर लेने, दूसरे पर कब्जा कर लेने का भाव निरंतर बना रहता है। इसके ठीक विपरीत सच्चा प्रेमी दूसरे को अपने ऊपर कब्जा देने को आतुर रहता है। He wants to be possessed by the other. उसके भीतर ये भाव रहता है कि दूसरा उसके ऊपर अपना पूरा अधिकार रखे, दूसरा उसको हर तरह से पूरा अपना समझे, पूरा अपना मान ले। तीसरी महत्वपूर्ण बात, झूठे प्रेम में आक्रामकता होती है, अग्रेसिवनेस होती है, अग्रेशन होता है। इसके विपरीत सच्चा प्रेमी सदैव दूसरे को आमंत्रण देता है, आमंत्रण का भाव देता है। इस प्रकार जहां झूठा प्रेम आक्रमण है, वहीं सच्चा प्रेम आमंत्रण बन जाता है। सच्चा प्रेम वास्तव में अलौकिक होता है, ईश्वरीय होता है, सदैव दिव्य होता है। उसे लौकिक और अलौकिक या ईश्वरीय और सांसारिक प्रेम में बांटा नहीं जा सकता है, वह अविभाज्य है। प्रेम तो सदैव अलौकिक ही होता है। प्रेम ही है प्रभु, प्रेम ही परमात्मा। थैंक यू।